सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जीवन में सज्जनों, जब कभी भी हमारे जीवन में हार होता है तो हारने पर हमें हरि याद आता है। हारने पर हरि सभी जगह से जब मन में जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो हमें भरोसा है, जब हर भरोसा से मन हटता है तो भगवान के भरोसे होता है। और जब भगवान के भरोसे मन हो जाता है तब जीवन में वह व्यक्ति अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करने लगता है। गजराज जो है ना, वो हार गया। बड़े सरोवर में प्रवेश किया और ग्राह ने जब उसे पकड़ लिया, बार बार उसमें वो घसीट रहा है। धीरे धीरे जल में वो जब डूबने लगा तो उसके परिवार वाले जो हथनियां हैं, उसके बच्चे हैं, सब उसको निकालने के लिए यत्न कर रहे हैं। और जब उसमें वह सफल नहीं हुए अंततः उसको छोड़ देते हैं। पूरा जल में उसका मस्तक डूब जाता है, अपने सूंड को ऊपर करता है। ऐसी विपत्ति काल में मरने के समय भी वह केवल भगवान का स्मरण करता है और उस स्मरण में भगवान चक्र सुदर्शन पहले चला देते हैं और भगवान बाद में आते, जो ग्राह का सर अलग कर देता है और गजराज बहुत प्रसन्न होता है। इस प्रकार जीवन में जो परम लाभ है, हारे पे हरि। जीवन का जो परम लाभ है वह केवल यही है कि हारे पे हरि हो जाता है। भगवान जो है उसमें मन लगता है, यत्न नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती, कहीं ध्यान नहीं लगाना पड़ता, कोई जप तप नहीं करना पड़ता, केवल एक भरोसा हरि का। इसलिए भगवान कहते हैं, सुनो मुनि तो ही कहें सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। सुन मुनि तो ही कहें सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। हे मुनि, हे नारद जी, मैं तुमको ये बात बताता हूं कि संसार का जो भरोसा छोड़कर मेरे भरोसे हो जाता है तो करहूं सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मैं उस बालक का ऐसा आनंद उसके साथ रक्षा करता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करते। गह से सुवच्छयन लेहि धाई, तह राखई जननी गाई। जिस प्रकार छोटा बच्चा आग और सर्प को नहीं समझकर उसी की ओर बढ़ता है, अबोध है, अज्ञानी है, लेकिन उसकी माँ उससे उसकी रक्षा करती है, वैसे ही भगवान के भरोसे जो हो जाता है, उसकी शरणी जो ले लेता है, जो प्रपन्न हो जाता है, तो भगवान उसको सारे दोषों से बचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रौढ़ भय
ते ही सुत परमाता, प्रीति करही नहीं पाछिल बाता। और वही जब जुआन हो जाता है तो माँ सारा कार्य उसके भरोसे छोड़ देती है। इसलिए हारे पर हरि, जो व्यक्ति संसार से हार जाता है, अगर वह भगवान के भरोसे हो जाता है, भगवान के शरण में आ जाता है, वो प्रपन्न हो जाता है, तो उसके जीवन में भगवान उसका रक्षा करना शुरू कर देते हैं। विपत्ति काल में हमें भगवान का स्मरण होता है, उनका याद होता है, और उस समय अगर हम अपने संकल्प को लें, हम इनके संग में रहें, तो उससे जीवन का परम लाभ होता है। इसी प्रकार अर्जुन भी निराश हो जाता है। युद्ध के मैदान में यह सोचता है कि मैं अपने जनों के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और वह गीता का ज्ञान सुनते ही यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, यदा ते मोह कलिलम, यह जो मोह है, मोह में यह ज्ञान काम नहीं आता। मोह शकन व्याधिन कर मोला, जिनते पुण्य उपजे बहुशूला। अनेक प्रकार का जो है शूल, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो उत्पन्न होता है। उसका सभी का जो जड़ है वह मोह है। मोह मूल बहुशूल पद, त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो भगवान के भजन मात्र से ही जीवन का परम आनंद होता है। तो जो हार जाता है, जैसे सुग्रीव जो है हार गया, सुग्रीव जो है बाली से हार रहा है, भाग रहा है, डर रहा है, तो हनुमान जी की सानिध्यता को प्राप्त करके सुग्रीव भगवान के साथ मित्रता कर लेता है। जब तक यह जीव संसार में रहता है, संसारी व्यक्ति के संग करता है, इसमें शुभ और अशुभ का विचार करता है, इसके भरोसे रहना चाहता है, तब तक उसको दुख है, पीड़ा है, बाधा है। लेकिन यही जब भगवान के साथ मित्रता कर लेता है, अपनी आत्मा के साथ मित्रता कर लेता है, जीव जब शिव की कल्पना करता है, तो इसके जीवन का परम लाभ होने लगता है। तब लग कुशल न जीव कहो सपने हो मन विश्राम। इस जीव की कुशलता तब तक नहीं जो स्वप्न में मन विश्राम नहीं कर रहा है। सोया तो है पर मन कुछ न कुछ कर रहा है। इसलिए हमें यह चाहिए कि हमको संसार से अगर निराशा हो रही है, संसार में हमें कई लोगों ने लूटा है जो मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, उस समय भगवान का शरण लेना चाहिए। कोई यत्न नहीं करना चाहिए। जहर खा के मरना, ट्रेन से कटना, फांसी लगा लेना, घर को छोड़ के भाग जाना, अपने कर्तव्य मार्ग से पलायन हो जाने से आपके जीवन की जो रस धारा है वो ठीक नहीं होने वाली। इन सबको त्यागने से आप कर्तव्य से विमुख होंगे, उससे और पाप बढ़ेगा, और कलह होगा, और पीड़ा होगी, लेकिन आपके जीवन का परम आनंद नहीं होगा। इसलिए जो भी ऐसा करना है तो आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और हरि के शरण में रहिए, इससे आपको बल बढ़ेगा। और ऐसे गलत कर्म करने के जो विचार है, जो संकल्प है, यह मन में उत्पन्न ही नहीं होंगे। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। हारे पे हरि। कोई भी व्यक्ति जब हारने लगता है, उसकी जो निराशा है, जो अशांति है, जो क्लेश है, जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको सहन नहीं कर पाता और कुछ भी कदम उठाने के बारे में सोचता है। सज्जनों, विचार करना चाहिए। जब भी संसार से तुम्हारा नाता छोड़े तो ये समझो कि भगवत कृपा है, भगवान की कृपा से कोई ऐसा काम हो रहा है। करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, करता है तो कन्हैया कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। भगवान ही सब कुछ करता है, लेकिन हम सोचते हैं हम करते। भगवत कृपा ही केवलम, ये भगवान की कृपा है। तो हार अगर आ रहा है जीवन में, कहीं भी असफलताएं आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं, तो आप उससे निराश मत होइए, परिश्रम कीजिए, उचित कार्य कीजिए और उसको बार बार उसकी विधि के द्वारा उस कर्म का संपादन करने से आपको कार्य में सफलता होगी और हार आपकी नहीं होगी। जो व्यक्ति हारेगा ही नहीं, वो जीतेगा कैसे? हार एक आपके लिए उपहार है, उसको स्वीकार करके, अगर उस हार को स्वीकार करके, उस कार्य की विधि को जान करके, उसके नियम को जान करके, योग्य पुरुषों के द्वारा उसके संरक्षण में उस कार्य को अगर हम करेंगे, उस हार से जो है हम जीत करके फिर हमारे गले में वह हार प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री सच्चिदानंद।